सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह जाग गए? जी भी बोल रहे हैं, इसका मतलब है पहले सो रहे थे, फिर तवज्जो रखनी है, ठीक है भाई। प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, माशाअल्लाह। और मिलकर पढ़ना है दुरूद व सलाम, ठीक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10, और जो 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 100, और जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनो, तो सुनने के लिए तैयार है? और सुन के क्या करेंगे? समझेंगे। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कान से सुना और दूसरे कान से रवाना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो हमने अभी क्या सुना है दुरूद पाक की फजीलत? जो एक बार दुरूद पढ़ता है उस पर 10, और 10 बार दुरूद पाक पढ़े और 100 बार दुरूद पाक पढ़े। अभी गड़बड़ा गया। अब ये कौन सुनाएगा? ये आखिरी बात किस किस को याद हो गई है? किस किस को? जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है। यहाँ उठ गए 4 हाथ, टीम ए से 4 हाथ, टीम बी से 3 हाथ। चले भाई, वो आखिर में दे दें माइक, सीधे हाथ से आगे पास करते जाइएगा, बल्कि वहीं पे माइक आपके पास ही है। अभी बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। हाँ बैठ जाएं, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? उबैद। कितने गुस्सा आ रहा है? आ रहा है तो इतने सीरियस क्यों हैं? फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। उबैद नाम है आपका। चले भाई, अब आप बता रहे हैं कि जो 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है उसे क्या मिलता है? जल्दी से उनसे पूछ रहे हैं, तो फिर आपने हाथ उठाया था, उनके भरोसे उठाया था जी। कुछ नहीं मिलता? मिलता है भाई, मिलता है ना। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपने बोला था हाथ उठा दो मैं बता दूंगा। चले, हो सकता है प्रेशर हो गया होगा थोड़ा। कोशिश करें, उसके दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये कुछ तो बताएं। चले इन्हें दे दे माइक। हाँ भाई, आपने उठाया था हाथ, याद है? अब तवज्जो से सुन लिएगा, खाली हाथ नहीं उठाना होता, सुनाना भी होता है जी। उसकी आंखों के दरमियान लिख दिया जाएगा हाँ, कि वो जन्नत की अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये टीम बी। क्या हो रहा है? ये मुकाबला भी है ना, पता है ना। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, जिसमें एक तरफ है टीम ए और दूसरी तरफ है टीम बी। एक तरफ है हमारे साथ मशहद भाई कलाम सुनाने के लिए, और टीम में मौजूद हैं मुकाबले करने के लिए, और अच्छी अच्छी बातें भी सुनेंगे और समझेंगे भी। सिर्फ सुन के ऐसे हम आगे नहीं चले जाएंगे। तो इसलिए आप लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि मैंने आपसे बातचीत करनी है, ठीक है। आप यहाँ आए खाली सुनने के लिए नहीं आए, बल्कि समझने के लिए भी आए हैं। तो उसके लिए फिर मैं आपसे बातें करूँगा, और जो मुझे ऐसे लगा वो गुस्से में बैठा है तो मैं पूछ लूँगा किस बात का गुस्सा है। तो चेहरे पर क्या रहनी चाहिए? ऑलवेज स्माइल जी। हाँ भाई, इतनी सारी बातें हमने कर ली। याद आया? नहीं आया तो टीम बी को नहीं आ रहा, फिर टीम ए की आ रहा है। इधर दे दें भाई, आगे दे दें माइक जी। जो 100 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है उसकी दोनों आँख के बराबर बीच में लिख दिया जाता है कि वो जहन्नम की आग से
महफूज है अच्छा। और शहीदों के दरमियान में खड़ा किया जाएगा उसको। अच्छा, देख लें, ये कुछ अपने अपने अल्फाज में सुना दिया हमने। उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखा जाएगा। टीम है लग रही है तेज़। टीम बी को थोड़ा अपने दिमाग वगैरह को थोड़ा चमकाने की ज़रूरत है, रेडी करने की ज़रूरत है। कुछ कपड़ा शपड़ा मारे, कोई रेडी हो जाए, ठीक है। अभी आगे भी बहुत सारे मुकाबले होने, अच्छी अच्छी बातें होनी है। तो अभी तो ये शुरू हुई है बात जी। घरों पर हैं जो प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आ रहा है आपके लिए अच्छा सा, जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। तो बड़ों को चाहिए अपने बच्चों को बिठाएं, और बड़े एक और भी काम कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को आगे शेयर भी कर सकते हैं। लाइक तो कर देते पर शेयर नहीं करते, क्या मसला है? लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, शेयर करने के पैसे आते हैं क्या? नहीं होते ना। देखिए, इन बच्चों को भी पता है, हालांकि इनको तो हम कहते हैं मोबाइल से थोड़ा दूर रहना, पता सब है, लेकिन बहरहाल तो शेयर भी करना चाहिए। इससे क्या होगा, नेकी की दावत आगे पहुंचती चली जाएगी। और जो घरों पर बड़े मौजूद हैं उनको चाहिए खुद भी देखें और अपने बच्चों को भी ये प्रोग्राम दिखाएं। इंशाल्लाह जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारी नॉलेज आप तक पहुंच चुकी होगी। और आज जो है हम आपको एक और अजीम शख्सियत के बारे में बताएंगे। और अभी हम याद करने वाले हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। नाम सुना है ना उनका उर्स भी मनाते हैं हम। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 15 रजब को। तो इमाम जाफ़र सादिक किसके बेटे थे पता है? नहीं पता? इमाम बाक़िर के। किसके बेटे थे? इमाम बाक़िर। और इमाम बाक़िर किसके बेटे थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसके बेटे थे? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और इमाम हुसैन किसके बेटे थे? मिलके हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा किसकी बेटी हैं? शहज़ादी हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो कुछ कुछ समझ में आया, कुछ आया होगा, कुछ ऊपर से चला गया होगा। खैर, लेकिन इंशाअल्लाह सुनते रहेंगे तो मालूमात बढ़ती रहेंगी। तो हम इमाम जाफ़र सादिक तक बात होती है, आज उनसे आगे जो उनके बेटे हैं उनका जिक्र भी करेंगे, क्योंकि आज जो है उनका यौम उर्स है। ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कौन है? हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और ये भी हमारे एक सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। हमारे सिलसिले मतलब हम अत्तारी है ना, अमीर अहले सुन्नत से मुरीद हैं अत्तारी। तो ये सिलसिला आगे चलता रहता है, अमीर अहले सुन्नत मुरीद, फिर होते होते पीछे पहुंचता है ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक। तो उनके बारे में भी इंशाअल्लाह कुछ सुनेंगे। और आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने इनको इसाले सवाब करना है। इसाले सवाब 1 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास पढ़कर आप इसाले सवाब कर सकते हैं अच्छी अच्छी नीयतों के साथ। ठीक है, नीयतें अच्छी हो तो बताने में भी सवाब है, और नीयत ख़राब हुई तो फिर तो मसाइल ख़राब हैं। तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अगर आपने वैसे इसाले सवाब का कोई एहतिमाम कर रखा है, आप बोलेंगे यार कुछ खाना पकाना नहीं है, तो भाई बिरयानी पकाएं, कोई और चीज़ मंगाएं तब भी अच्छी बात है। ना खिलाएं ना पकाएं तब भी इसाले सवाब हो जाएगा। मर्शद भाई नहीं होगा? हो जाएगा। माइक में बताना था ना, तुम सीरियस हो गए। हो जाएगा ना, बगैर कुछ खिलाए पकाए भी हो जाएगा। कोई एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, उसको इसाले सवाब कर दें, वो भी हो जाएगा। तो आप हमें एक बात और भी बता सकते हैं। अब आपने ये बताना है, सवाल आपने के लिए तवज्जो है जी, आपके लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अब्बू जान का नाम क्या है? इमाम जाफ़र। देख लें, हज़रत इमाम जाफ़र। हाँ, ज़्यादा वो आगे बड़े गलती हो गई तो इमाम बाक़िर नहीं है जी। बी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह। पक्का? आखिरी फैसला? देख लें, वो देखें कुछ और बोल रहे हैं। कौन है? पूछ रहे थे जी। अब आपने जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, आपने इसका जवाब देना है कि हज़रत मूसा कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद साहब का अबू जान का नाम क्या है। ये हमने आपको काम दे दिया है और हम आगे चलते हैं। और आगे चलने के लिए वेट कर रहे हैं हमारे मर्शद भाई, और वो सुनाएंगे हमें कोई कलाम। क्या कलाम सुनाएंगे भाई मर्शद भाई? नूर हक जलवा नुमा था मुझे मालूम। नूर हक जलवा नुमा था मुझे मालूम न था। और मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम है। माशाअल्लाह बड़ा आलिमाना और ज़बरदस्त इश्क़ रसूल से भरा कलाम है। तो हो सके तो मिलकर पढ़ें, नहीं तो दूसरा काम क्या करें, आंखें बंद करें और कहाँ जाएं? मदीने चले जाएं। ठीक है, आंखें बंद कर झूमते सुनते रहें, मिलकर पढ़ते रहें और मज़े लेते रहें। चलते हैं सेगमेंट कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। नूर हक जलवा नुमा था मुझे मालूम न था। नूर हक जलवा नुमा
बशर उसने बारहा जिसने कहा था अना बशर उसने मर्रानी भी कहा था मुझे मालूम न था मर्रानी भी कहा था मुझे मालूम न था नूर हक जलवानुमा था बकरियाँ जिसने चराई थी हलीमा तेरी बकरियाँ जिसने चराई थी हलीमा तेरी अर्श पर वो ही गया था मुझे मालूम न था अर्श पर वो ही गया था मुझे मालूम न था नूर हक जलवानुमा था जिसने उम्मत के लिए रोके गुजारी रातें जिसने उम्मत के लिए रोके गुजारी रातें वो ही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था वो ही महबूब खुदा था मुझे मालूम न था नूर हक जलवानुमा था देखा जब कब्र में उस पर्दा नशी को तो खुला देखा जब कब्र में उस पर्दा नशी को तो खुला दिल सालिक मेरा था मुझे मालूम न था दिल सालिक मेरा था मुझे मालूम न था नूर हक जलवानुमा था नूर हक जलवानुमा था मुझे मालूम न था शक्ल इंसान में छुपा था मुझे मालूम न था सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कलाम सुना रहे थे मुर्शिद भाई। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। और सवाल क्या दिया है, किसी को याद है बच्चों को सवाल क्या दिया है? क्या सवाल दिया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अबू जान का क्या नाम था? हज़रत मूसा क्या किया? हज़रत मूसा काजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पर हैं? मैं इतनी देर से तो जगा रहा हूँ। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और इसमें हमने सारी चीज़ों को चाको चौबंद कर कर बैठना है, दिमाग को यहाँ पर हाजिर रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हज़रत इमाम मूसा
काजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बेटे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक, और वो बेटे इमाम बाकिर, वो बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर हो गए, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और वो बेटे हैं हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन बेटे हैं हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हों के। तो ये बात हो रही है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है, यहाँ वो उधर बात तो नहीं हो रही, तो तवज्जो रहनी चाहिए। अब पता चलता है बच्चे जो घरों पर मौजूद है आपकी कितनी तवज्जो है भाई। चले भाई कॉल्स भी लेनी है तो कॉल ले लें पहले, आप दोबारा तो नहीं सो जाएंगे इतनी देर कि चलें कॉल ले रहे हैं हम, थोड़ी सी नींद पूरी कर लें, पक्की बात है। चले भाई अब्दुल्ला से बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको दूध पीने से बात की दूध पीने के अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिनहु, किस्मत ले चारा हमारा मदनी चैनल। आमीन, नारा तो लगा दे जोरदार, किड्स मदनी चैनल, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद रजा तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, जी। आज मैं क्वायत सुनाऊंगा। तीन अच्छा। दंदान वाली शक्ल को तजदीद कहते हैं। जिस हर्फ पर तजदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप बताएं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में क्या होगा? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। सवाल भी दे देते हैं ये। जी भाई कौन जवाब देगा? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। सबने हाथ उठा लिए भाई, माशाल्लाह क्या बात है। कौन से मदरसे से हैं जी? माइक में, माइक वो लेके बैठे हुए भाई, वो नहीं बता रहे। फैज़ान इमाम आज़म, फैज़ान इमाम आज़म, वो देखे पीछे दे, उन्हें माइक दे, हमारे छोटे से राइट हैंड से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद रजा तारी। तीन दंदान वाली शक्ल को क्या कहते हैं? तीन दंदान वाली शक्ल को मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद नहीं, चले घबरा गए होंगे, तशदीद कहते हैं। तशदीद। जिस हर्फ पे तशदीद हो से क्या कहते हैं? साकिन। अरे मेरे बच्चे क्या कर रहे हो? चले हंसना नहीं है भाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा घबरा जाता है आदमी। जी मदद पहुंच गई जी। जिस हर्फ पे तशदीद हो से क्या कहते हैं? मुशद्दद। हाँ अभी याद आ गया ना, याद होगा, थोड़ा सा गड़बड़ा जाते। माशाल्लाह आपने हिम्मत की, बहुत अच्छी बात है। इतना आसान नहीं होता। जब माइक हाथ में आता है ना मेरे बच्चे, उसमें हाथ जो है ना ठंडे होने लगता है, शुरू हो जाते हैं जी। आप बताएं नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को कैसे पढ़ते हैं? ये इनको दे दें, आपने भी हाथ उठाया था ना राइट हैंड से जी। जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं सब कुछ ना कुछ हमारी कोशिश होती है उन्हें शामिल करें ना, खाली बैठ के सुन चले जाएं तो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो जी। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा क्या होगा? गुन्ना। ये एकदम जान आ गई, क्या होगा? गुन्ना। गुन्ना। थोड़ा थोड़ा भूल रहे थे, देखे भाई दे दिया हमारे बच्चों ने जवाब, माशाल्लाह क्या बात है। चले भाई आप लोगों के पास कोई सवाल है इनके लिए? कोई सवाल करे बोले आप लोग हमारे सवाल का जवाब दें। नहीं है? चले सोच ले थोड़ी देर, मैं और कॉल लेता हूँ जी। कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रजा है। बिलाल रजा। खानेवाल से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह। कोई हाथ उठा रहे हैं, कोई यूं उठा रहे हैं, थोड़ा सा उठा लें ज़रा हाथ जम के, कोई मसला थोड़ी है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम हरीम फातिमा है। मैं दादी के बाहर लायो। आज मैं आपको उठाने की बहुत ही दुआ सुनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी अट अमाना सादाना वजाराना मुस्लिमीन याद लौटेगा। आमीन जी। टीमें क्या सुना रही थी? ये क्या सुनाया इन्होंने? इस पे नंबर रख लेते हैं। अच्छा यार हुआ, तवज्जो थी थोड़ी थोड़ी जी। क्या दुआ है खाने के बाद की? सुनाए अब दुआ सुना। माइक कहाँ है? राइट हैंड से लेना देना है, याद रखिएगा जी। तवज्जो होनी चाहिए। खाने के बाद की दुआ क्या मशद भाई क्यों बताएंगे? आप बताएंगे? अल्लाहुम्मा जअलना। क्या हुआ? अल्लाहुम्मा जअलना कहाँ से आ गया? इसका क्या तर्जुमा बनेगा मशद भाई? ए अल्लाह हमें बना दे। खाना खाया है आपने, अभी आपने क्या करना है जी?
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। वजअलना मुस्लिमीन। माशाअल्लाह जी। कॉल्स। मेरा नाम शयान है, मैं शयान कराची है। से बात कर रहा हूँ। तो ठीक है। जीता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सफीउल्लाह है। क्या नाम है? मैं कदा शरीफ से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको पहला कलमा सुनाऊंगा। सही है भाई। पहला कलमा तय्यब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले भाई, फिर कौन सी एक्टिविटी करनी है? हमारे पास बाउल एक्टिविटी भी है और नात के रंग भी हैं और इमाम मूसा काज़िम अलैहिर्रहमा के हवाले से मालूमात भी हैं जी। मालूमात लेनी है या पहले एक मुकाबला करना है? अभी मालूमात वाली बात तो काफ़ी देर हो गई है, मुकाबला कर लेते हैं एक, है ना। नात के रंग करें भाई? नात के रंग। चले भाई, नात के रंग करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, नात के रंग में होगा ये कि टीम ए से भी एक कंटेस्टेंट ने आना होगा, टीम बी से भी बारी बारी बुलाएंगे और स्क्रीन पर आपको नात का एक शेर का एक मिसरा दिखाएंगे और वो भी होगा आगे पीछे, वो भी होगा सही आपने करना होगा। फिर बाद में फिर मशद भाई की तरफ आ जाएंगे कि वो सुनाते हैं या नहीं सुनाते। ठीक है, चले भाई, कौन आ रहे हैं टीम ए से? सबसे पहले आपने हाथ उठाया, आ जाए। आप नहीं शामिल होंगे? कोई होंगे? चले जी, आ जाए। क्या नाम है? मोहम्मद तलहा। वो उधर आएगा शेर मिसरा जी। वो हो बिलाले करनी या हो ओवैसे हबशी। अल्लाह अल्लाह। वो बिलाले हबशी हो, वो बिलाले हबशी हो या हो अवैस करनी। देख लें, थोड़ा सही जा रहे हैं। वो बिलाले हबशी हो या वो अवैसे करनी हो। हाँ, या वैसे करनी हो। उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है। मिलके पढ़ना है। वो बिलाले हबशी हो या वैसे करनी हो, उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है, उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बिलाले हबशी का अपना इश्क का अंदाज था, वैसे करनी का अपना अंदाज। उन पे मरने वालों की हर अदा निराली है। और टीम ए का जवाब जबरदस्त भाई, तैयारी जी। टीम बी कोई आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, माशाल्लाह। माइक ले लें जल्दी से। क्या नाम है? मोहम्मद हिलाल रज़ा तारी। मोहम्मद हिलाल रज़ा तारी आ गए हैं। और शेर कौन सा आया आपके लिए? भुला देती है गमे कौनैन शफकत उनकी। ज्यादा तब्दीली नहीं हुई भी है। भुला देती है गमे कौनैन शफकत उनकी। उनकी से शुरू होगा। उनकी कोशिश, उनकी। कुछ तो बोले मेरे बच्चे, मुंह मुंह में बोल रहे हैं ना। आपकी बारी नहीं है, आपने इनकी मदद करनी है तो कर सकते हैं, इजाज़त है। मदद कर दें, देखें सामने वाले, हेल्प करनी चाहिए ना, पॉइंट मिल जाएगा। उनकी क्या वो मेरे बच्चे पढ़ना नहीं आ रहा? देखे लिखा है भुला देती है गमे कौनैन शफकत उनकी, और सही हो के शेर शुरू होगा उनकी से। उनकी कौननी शफकत, उनकी गम कौननी शफकत भुला देती है। अल्लाह अल्लाह, ये क्या बन गया? थोड़ा सा सोचे तो कुछ माना बन रहा है? शफकत तो समझते ना, कोई शफकत करता है। जैसे मैं बोलूँ आपकी शफकत जो है मुझे गमे कौनैन भुला देती है, तो अब बात समझ में आ रही है। अब कुछ मैंने बहुत इशारा भी दे दिया है, दोबारा से कर लें जल्दी से। 5 4 3 2 1 मिनट कर रहे हैं। उनकी भुला देती है गम कौनैन शफकत। हाँ, तवज्जो नहीं दे रहा है।
घबराने में ज़्यादा तवज्जो है, हाथ पांव ठंडे करने में असल बात पे तवज्जो कम है। चले भाई, कोई तो आगे बढ़ेगा, कोई पीछे रहेगा। अब चलते हैं हम अपने मशहद भाई की तरफ। पहुंच गए आप? चले सुनाएंगे, मिल के पढ़ते हैं। उनकी शफ़क़त गमे कौनैन भुला देती है, जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ ये सीखने को मिला, कोई भी चीज़ को आप जब कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा समझें। अल्फाज खुद बता देते हैं कि हमें कहाँ पर होना चाहिए। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शफ़क़त है वो कौनैन का गम भुला देती है, तकलीफ़ को भुला देती है। तो सीधी सा जुमला बन जाना था। तो टीम 1 की तरफ से आप आ रहे हैं, आ जाए भाई। अभी सही है ना, अपनी जगह पर बिल्कुल सेट है ना, इधर से उधर तो नहीं पहुंच जाएंगे। चले भाई, क्या है? वाबस्ता हो के दामन से उनके। अभी हमारे जो हैं डायरेक्टर साहब वगैरह ने आसान कर दिया है, पहले बहुत आगे पीछे हो जाता था। अभी ज़रा सा आप पकड़ेंगे सिरा और पहुंच जाएंगे। वाबस्ता हो के दामन से उनके, उनके दामन से वाबस्ता हो के। सुभान अल्लाह। उनके दामन से वाबस्ता ओके। नहीं जी, उनके दामन से होके। थोड़ा सा गलत है, मैं भी थोड़ा सा धोखा खा गया था। उनके दामन से होके वाबस्ता। उनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने। के दामन से हो के वाबस्ता, उनके दामन से हो के वाबस्ता, सबसे दामन छुड़ा लिया हमने, सबसे दामन छोड़ा लिया हमने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा मुकाबला जारी है टीम ए की तरफ से। बी कौन आ रहा है? आप आने को तैयार हैं? आ जाए भाई जल्दी से। और आपके लिए हम शेर क्या लेकर आ रहे हैं? क्या और चाहिए फजले रब्बुल उला। आसान है जी। और क्या चाहिए फजले रब्बुल औला। और क्या चाहिए फजले रब्बुल उला। देख लें, ये तो वही हो गया, क्या हटा दिया आपने? फजले रब्बुल औला और क्या चाहिए। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। नात सुने, कलाम सुने, क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हमारे मुर्शिद भाई को भी अल्लाह पाक सलामत रखे, इनका हिफ्ज़ इसी तरह मजबूत रहे और यूं ही नाते सुनाते रहें। चले भाई, कुछ कॉल्स वालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे सवाल का जवाब दिया होगा इन्होंने, पता चल जाएगा। देख, आपने कोई सवाल नहीं सोचा इनके लिए? खैर अब तो टाइम भी कम है, सोच लिया क्या सवाल सोचा? चले सवाल कर ले। क्या आपने अलग सोचा है सबने? क्या सवाल है? तहसील किसे कहते हैं? ओ तहसील इतना क्या मुश्किल लेकर आ गए। चले भाई, इनका सवाल है तहसील किसे कैसे कहते हैं। जी माइक दे सीधा, यही था।
आपका सबने मिल के एक सवाल निकाला था फंसाने के लिए। उनके पास तो ऑप्शन होता है, वो कायदा निकाल के देख लेंगे। चले भाई, आप बताएं, कैसे भी बताएं जी, वैसे कोशिश करें बगैर देखे बताना है जी। कॉल्स। सलाम, मैं तारिया है। कौन है भाई ये? हूँ आपको मक्की बताऊंगी, मुझे अपनी सारी दुनिया के लोगों की माशाअल्लाह। कितने साल की थी भाई ये? 4 साल की हैं ये, इतनी छोटी सी हैं माशाअल्लाह। तो इन्होंने अपने अंदाज से ही सुनाती हैं ये जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मे दुआ है, मैं उम्मे दुआ कर रही हूँ। मैं आज आपको शेर सुनाऊंगी। सुनाएं। किस्सा में सुवारी जब पहुंची जिब्रील अमीन ने कही तकबीर नबियों की सुभान अल्लाह। मतलब बड़े सुल्तान जहां फरमाते हैं फिर आमीन। टाइम कम है, वरना जब शेर आता है तो फिर मुझे मुर्शद भाई याद आ जाते हैं और वो मायूस भी नहीं करते, लेकिन टाइम भी कम है। चले नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम गुलाम मुस्तफा तारिक है। मैं ताजरावाला से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बदरी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह। लेकिन हमारे सवाल का जवाब हमें अपने बुजुर्गों को याद रखना चाहिए। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो उनके ये बेटे इमाम मूसा कासिम भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे। चले उनके बारे में फिर आपको कुछ सुना देते, हो सकता है इन्फॉर्मेशन कम हो बच्चों को, तो इसलिए उस तरफ तवज्जो नहीं जा रही होगी जी। नेक्स्ट कॉल। क्या है? मैं ताई जाती हूँ। ये भी 2.5 साल की हैं। देखा नहीं। अच्छा, ये वही वाली हैं भाई, नात सुना रही हैं। उनकी तस्वीर इसी ने मैं मदूद गुलाम में यही दिया हमारे जीने में मौजूद है। क्या आपकी बात है, माशाअल्लाह। चले भाई, आप बोलती हैं, खुद तो समझ ही लेती होंगी, कुछ कुछ हम तक भी पहुंच ही जाता है। चलें भाई, अब फिर मूसा कासिम अलैहिर्रहमा के बारे में कुछ सुनते हैं, ठीक है ना, ताकि उनकी शान हमें पता चले। क्या शान है, कैसा ज़बरदस्त घराना है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना है ना, अहले बैत अतार है, तो आपकी शान बड़ी बुलंद है। चलते हैं अल्लाह वालों की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, हज़रत इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में हम सुन रहे हैं। आप पैदा कब हुए? 128 सने हिजरी। कब पैदा हुए? 128 सने हिजरी, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत का जो वाक़या है उसे कितने ईयर्स हो चुके थे? 128 साल हो चुके थे उसके बाद। और अभी कौन से चल रहे? 1444 है, 45 है, हाँ 1445। तो आप सोचिए कितने पुराने ये बुज़ुर्ग हैं, 128 सने हिजरी के। और 7 सफ़र को तारीख़ थी, 7 और महीना था सफ़र का। उसमें आप मक्का और मदीना के दरमियान इलाका है अव्वा, वहाँ पर आप पैदा हुए। आपका नाम है मूसा। नाम क्या है? मूसा। कुन्यत अबुल हसन और अबू इब्राहीम है, और लक़ाबात आपके साबिर, साहले और अमीन हैं। और आपका सबसे ज़्यादा मशहूर लक़ब है काजिम। क्या है ये? हाँ, तो ये जो काजिम है ये आपका नाम नहीं बल्कि लक़ब है। तो इमाम मूसा काजिम, मूसा आपका नाम और काजिम आपका लक़ब। अब देखिएगा ये लक़ब आपका क्यों पड़ा था और इसका मतलब क्या है। काजिम नाम भी होते हैं ना बाज़ बच्चे वगैरह के, तो काजिम जिनके नाम है खुश हो जाए, आपको अपने नाम का मतलब भी पता हो चलने वाला है, क्योंकि काजिम कहते हैं गुस्सा पी जाने वाले को। किसको? हाँ, काजिम गुस्सा पी जाने वाला, ठीक है जी। वैसे तो काजिम मतलब होता है पी जाने वाला, लेकिन यहाँ मुराद है कि गुस्सा पी जाने वाला। तो जितने काजिम भाई देख रहे हैं, तो आपको कैसा होना चाहिए? गुस्से को पी जाने वाले, ना कि गुस्सा दूसरों पे
उतारने वाले, ठीक है जी। तो आप गुस्सा पी जाने वाले थे, आप बहुत ज़्यादा माफ़ और दरगुजर करने वाले थे। इस बिना पर आपको क्या कहा जाने लगा? मूसा काजिम। देखिए अल्लाह के वली ऐसे होते हैं, अल्लाह के वली ऐसे होते हैं कि वो गुस्सा पीने वाले थे, इसलिए आप मशहूर हो गए। और इमाम जाफ़र सादिक जो मूसा काजिम अलैहिर्रहमा के कौन हैं? हाँ, वालिद साहब, वो फरमाते थे कि मेरे सारे बेटों में मूसा काजिम बेहतरीन बेटे हैं और ये अल्लाह पाक के मोतियों में से एक मोती हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वालिद साहब अपने बेटे के बारे में ये फरमा रहे हैं, और वालिद भी कैसे? जो बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के वली हैं। आप रातों को इबादत करते और दिन को रोज़े की हालत में गुजारते, और आप बड़ी सखी थे। क्या थे? सखी। हाँ, एक तरफ गुस्सा पीने वाले और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले। और क्या सखावत करते थे आप? दिन में जो है ना गरीबों को ढूंढते थे, गरीब खुद ढूंढते थे। यहाँ तो गरीब ढूंढ रहे होते ना कोई दे दे, और ये खुद गरीबों को ढूंढा करते थे और हर एक को रात के वक्त उसकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे इस तरह पहुंचाते कि उन्हें ख़बर तक ना होती कि पैसे कौन पहुंचा गया। क्या बात है, कहते सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे एक होता ना, पता चले सबको, सुभान अल्लाह, लोग माशाल्लाह करें। आप इस खामोशी से पैसे पहुंचा देते थे कि गरीब को भी नहीं पता चलता था कि मेरी हेल्प करके कौन चला गया है। इससे उनके इखलास का भी पता चलता है ना, कि किसी को पता न चले, बस मेरा रब जाने हैं। तो इस तरह आप अपने वो पैसे जो है गरीबों तक पहुंचा देते, और आप बड़े ज़बरदस्त जो है मुस्तजाबुद दावात थे, मतलब आपकी दुआएं कबूल हुआ करती थीं, और जो लोग आपके वसीले से दुआ करते अल्लाह पाक उनकी दुआएं भी कबूल फरमाया करता था। इसी वजह से इराक़ के जो रहने वाले हैं ना, वो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बाबुल हवाइज कहते थे। क्या कहते थे? बाबुल हवाइज, यानी ज़रूरतें पूरा होने का दरवाज़ा। बाबुल हवाइज का मतलब क्या है? हाँ, बाप कहते दरवाजे को, हवाइज कहते ज़रूरतों को, यानी ज़रूरतों का दरवाज़ा मतलब ज़रूरतें पूरा होने का दरवाज़ा। और आप 55 साल की उम्र में 25 रजब सन 183 हिजरी को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शहीद किया गया, और आपका मज़ार शरीफ बगदाद शरीफ के इलाके काज़िमीन में है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, इमाम शाफ़ई, वो फरमाते हैं हज़रत मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिर होकर दुआ करना कबूलियत में आजमाया हुआ है, यानी इनके मज़ार पर जाकर दुआ करो, अल्लाह पाक कबूल फरमाता है, अल्लाह पाक कबूल फरमाता। और ये कौन कह रहे हैं? हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो शाफ़ियों के जिनके पैरोकारी करते हैं, जिनके मुक्तदा हैं, तो लाखों करोड़ों शाफ़ई जिनके इक्तिदा करने वाले हैं, मुक़ल्लिद हैं। इसी तरह इमाम खल्लाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे जब भी कोई अहम काम पेश आता तो मैं हज़रत इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिर होकर अल्लाह पाक की बारगाह में आपका वसीला पेश करता। क्या पेश करता? वसीला पेश करता, तो अल्लाह पाक मेरी मुश्किल आसान करके मेरी मुराद अता फरमा देता। सुभान अल्लाह। तो ये हैं हज़रत इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह पाक की उन पर करोड़ों रहमतें हों और उनके सदक़े हमारी बिला हिसाब मग़फ़िरत हो। तो आज सुन लिया हज़रत मूसा कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में, सुन लिया, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। तो हमें अपने वलियों को, बुज़ुर्गों को याद रखना चाहिए। इनको याद रखेंगे, बहुत सारी और चीज़ें, इतनी सारी ढेर सारी याद होती है ना हमें। अपने दोस्तों के नाम याद होते हैं, और लोगों को तो ना जाने किन किन उल्टे उल्टे लोगों के नाम भी याद होते हैं। तो उनके नाम याद करने का फ़ायदा नहीं है। इन अल्लाह वालों को याद करें। कोई दुआ कर रहे हो तो इनके वसीले से दुआ करें। इनके वसीले से कैसे दुआ करेंगे पता है? कैसे करेंगे? वसीले से दुआ करना नहीं पता? अभी ये तो बात हो रही है बस जी। पता है भाई, उन्हें पता है, उनको दे माइक दें भाई जी। वसीले से दुआ कैसे होगी? उनके वसीले जलिया से जी, कोई करके बताएं, कोई एक दुआ, कोई दुआ कर ले। चले मैं ही कर लेता हूँ। या अल्लाह, इमाम मूसा कासिम का वास्ता मेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा। कहते हैं आमीन आमीन। या अल्लाह, इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वास्ता हमारी मुश्किलात को आसान फरमा। तो ये क्या हो गए? वसीले से दुआ करना। आप समझ में आई? तो हमें अपने वालिदैन के लिए, वालिदा के लिए, वालिद साहब के लिए और दीगर के लिए जो भी मुश्किल हो, तो हमें इन नेक लोगों का वसीला पेश करना चाहिए। अब टाइम हमारे पास कम है, और अगर हम चलेंगे सेगमेंट की तरफ तो सेगमेंट नहीं हो सकेगा। तो चले भाई, कुछ कॉल्स आ गई हैं, कॉल्स की तरफ चल लेते हैं।
सियालकोट से मैं बात कर रही हूँ। मैं पहला कलमा सुनाऊंगी। पहला कलमा तैया या मेरे पाप ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह। इधर उधर से शोर ना आए, फिर मुश्किल हो जाएगी चलाने को। नेक्स्ट। तो मेरा नाम आयशा तारिया है। आज मैं आपको दूध पीने से पहले की दुआ सुनाऊंगी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु। दावत इस्लामी जिंदाबाद। ये कब की दुआ है भाई? पहले की बात की? बात की है, बात की। ठीक है भाई, ये कब की दुआ है? दूध पीने के बात की। चले भाई, अब टाइम हमारा बिल्कुल एंड पर पहुंचा, तो ऐसा करते मशद भाई से कलाम शुरू करते और उसी पे ख़त्म कर देते प्रोग्राम ना। ठीक है भाई, और कौन सा सुनाएंगे? मेराज के हवाले से सुना दे कोई एक शेर। ठीक है, आप शेर पढ़ते रहेंगे और उसी पे हम प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। जी चलते मशद भाई की तरफ। हैं सफ़ारा सब हूर मलक और गिलमा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। है आज फलक रोशन रोशन है, तारे भी जगमग जगमग है, तारे भी जगमग जगमग महबूब खुदा के आते हैं। महबूब खुदा के आते हैं। अक़सा में सुवारी जब पहुँची जिब्रील ने बढ़ के कहीं तकबीर। जिब्रील ने बढ़ के कहीं तकबीर। नबियों की इमामत अब बढ़ कर सुल्तान जहां फरमाते। बच्चों का मदनी चैनल